कैसे संभव आप कर देते हैं बिना सिंदूर लगाए हुए? अच्छा है, ये सिंदूर दान जो है, जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो लोग अपने पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है कि पहनते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, लेकिन ये जो है कि पंख जो है कि मोर का पंख ही जो है कि पगड़ी बांध करके और पहने हुए हैं। इसका मूल तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका मूल तात्पर्य है ना कि मोर पंख जो है तो हम लोग हृदय से लगाव होता है। सिंदूर एक बनता है तो वो केमिकल चीज है, कई प्रकार की केमिकल बनाकर बनाया जाता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति की पूजते हैं। प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, जो मिलता है, उसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए हम लोग सिंदूर नहीं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया वीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के गोपाल डेरा के लहसन पोखरा पर, और यहां पर जो है कि मैं बता दूं कि गोंडावना एकता मंच के माध्यम से जो है कि यहां पर शादियां हो रही है, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये गोंड समाज यानी कि आदिवासी समाज, ये देखिए ये प्रारूप बनाए हुए हैं और इसमें हर कलर से जो है कि पेंटिंग किया गया है और इसमें लिखा गया है JBO। और ऊपर जो है कि देख रहे हैं आप, देख करके जान पाएंगे। ऊपर सबसे ऊपर दिखाइए, ये जो है कि भैंस का सिंग जो आप देखते होंगे ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर देखिए जय बड़ा देव लिखा गया है और JBO लिखा गया है और 750। तो आइए हम बातें करेंगे और जानेंगे वाकई जो है कि सबसे हट करके, सभी रीति रिवाजों से हट करके यहाँ पर शादियाँ किया जा रहा है। और ये आदिवासी समाज के लोग हैं। यहाँ पर देखिए ये तीर धनुष भी रखा गया है, ये तीर है और धनुष है, तो आप देख पा रहे हैं। आइए हम बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। ये जो शादियां हैं सर, मतलब कि अलग हट करके आप लोग कर रहे हैं, पहले ये दिखाइए कैमरामैन। ये जो है कि हर शादियों में हमने देखा है तो एक कलश और एक जो है कि रखा जाता है कलश, लेकिन यहाँ पर 5-5 कलश के रूप में जो है कि मटका रखा गया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि प्रकृति की जो 5 शक्तियाँ हैं, पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि, पानी, उसे के नाम से रखा गया है। और उसके बाद जो है गोंडवाना के 5 भूखंड थे और उस भूखंड के नाम से भी वो रखा जाता है। तो कौन कौन सा भूखंड थे 5? जैसे दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इसके बाद न्यूजीलैंड है और भारत। ये जो 5 भूखंड हैं, ये जो है गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। सर हम जानना चाहेंगे, उस पर हमने देखा तो जय बड़ा देव लिखा है, उसके बाद 750 लिखा है, उसका मतलब क्या तात्पर्य है? बड़ा देव तो ये हिंदी शब्द दूसरे द्वारा लाया गया, लेकिन मूल रूप से ये फड़ा पेन होता है। फड़ा मीन्स बड़ा होता है, पेन माने शक्ति होता है। हमारे में कोई देवता नहीं होते, शक्तियाँ होती हैं। तो फड़ा पेन के नाम से प्रकृति की सजोर पेन, परसा पेन, बुढ़ाल पेन, ऐसे शक्तियों के नाम से। और बड़ा देव तो लोगों को जागरूक करने के लिए है। शादियाँ जो है कि किस प्रकार कराते हैं? बहुत सारा शादियाँ होती है कि सिंदूर दान किया जाता है, कन्यादान होता है और कुछ दान किया जाता है, तिलक दहेज सब कुछ दिया जाता है। आप किस प्रकार करा रहे हैं? जैसे हमारे में कोई कन्यादान नहीं होता और तिलक की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे में जो है, जो पक्ष कमजोर होता है वो बारात लेकर के जाता है, जो प्रबल पक्ष होता है वो बारात का स्वागत करता है। जैसे लड़की पक्ष यदि प्रबल है तो लड़का बारात लेकर के जाएगा, और यदि लड़का पक्ष कमजोर है तो लड़का वाला बारात लेकर के जाएगा, लड़की वाला कमजोर तो लड़की वाला बारात लेकर के जाएगा। जो मजबूत है वो बारात को संभालता है। ये हमारी परंपरा है। मतलब और जगहों पर जो है कि सिंदूर दान किया जाता है, तभी तो लगता है कि मतलब कि शादी संपन्न हुआ, और सिंदूर दान नहीं किया जाता है तो बहुत सारे रीति रिवाजों का कहना है, हिंदू धर्मों का रीति रिवाज है कि बिना सिंदूर का शादी नहीं संभव होता है। तो मतलब कि आप कैसे साबित करते हैं कि बिना सिंदूर डाले ही जो है कि शादी हो जाता है, बिना कन्यादान दिए हुए लड़की को लेकर के चले जाएंगे? इसलिए कि हमारे समाज में कन्यादान नहीं होता, रिश्ता जोड़ा जाता है। और हम बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं, समधी समधन का रिश्ता करते हैं। हाँ, बहू बेटे का जो रिश्ता होता है वो भी हम करते हैं, लेकिन हमारे में कन्यादान नहीं होता। दान का मतलब ये होता है जिसको हम दान दे देते हैं, फिर वो हमारे घर नहीं आ सकती। तो इसलिए हमारे आदिवासी कल्चर में, गोंडी संस्कृति में कन्यादान की कोई व्यवस्था नहीं है, रिश्ता जोड़े जाते हैं। तो रिश्ता किस तरह जोड़ते हैं सर? जैसे रिश्ता में हमारे यहाँ जो है कुल वधू की प्रथा है, पुत्र वधू की प्रथा नहीं है। कुल वधू का मतलब यह हो कि वह जो है हमारे घर में ब्याह करके जाती है। जैसे हम उनके बेटी से बच्चे का विवाह होता है तो उनके देवताओं में और हमारे देवताओं में भी विवाह होता है। जैसे 7 और 5 सम और विषम का विवाह होता है, तो सम गोत्रधारी का विषम गोत्रधारी में विवाह होने की ये जो है पूर्व से ये शादी मानी जाती है। विवाह कराने का रीति रिवाज कैसे आप विवाह करते हैं? मतलब कि हिंदू रीति रिवाज में होता है सिंदूर डाला जाता है, तो आप किस प्रकार कराते हैं? ये जो है हमारे में कोई व्यवस्था नहीं है, वो उनकी व्यवस्था है, वो जाने। और हमारा जो कल्चर है आप खुद देख सकते हैं आंखों के सामने कैसे होगा, और विस्तार से आप देख भी सकते हैं। विस्तार
बताने से अच्छा है खुद देख लें। बिल्कुल, लेकिन ऑन द कैमरा है तो बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शक लोग सुनना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, और आपके मुखार बिंदुओं से सुनना चाहते हैं कि मतलब कि शादी कैसे संभव आप कर देते हैं बिना सिंदूर लगाए हुए। अच्छा है, ये सिंदूर दान जो है, जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो लोग अपने इज्जत को बचाने के लिए सिंदूर दान, सिंदूर लगाते, लाल रंग का जो है टीका माथे पर बच्ची के लगा दिए जाते थे, जिससे ये माना जाता कि लड़की जो है शादीशुदा है, उसको किसी पुरुष के साथ जो है ऐसा होता है, तो वो जो है उसको नहीं ले जाते थे, क्योंकि हमारा समाज गरीब था हैं, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वैसा करता था। लेकिन आज हमारा देश में भारतीय संविधान लागू है, बाबा साहब द्वारा बनाए गए, इसलिए हम अपनी संस्कृति का पालन करें और अन्य संस्कृति को जो गुलामी की हमारी प्रतीक है उसको छोड़ने का प्रयास करें। और सिंदूरदान इसलिए नहीं होता कि सिंदूर जो है मरकरी सल्फाइड होता है, जब हमारे माथे पर पड़ता है किसी बच्ची को तो दिमाग को हैंग करता है, इसलिए सिंदूर दान की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, बहुत सारे लड़कियों के शादी हुआ है, बहुत सारे लड़कियों को जो है कि सिंदूर लगाया गया है, आप कह रहे हैं कि सीधे हैंग करता है, लेकिन उन लोगों को तो ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे तो पता है कि 99% बच्चियां, यदि सर्वे करेंगे आप अपने रिपोर्ट में, मीडिया भी हैं, कि कितने लोग जो है हमारे समाज में की पढ़ी लिखी हैं और कितने लोगों की सोचने की क्षमता है, आप आंक सकते हैं, वह उसी का परिणाम है। आप सर सीधे जो है कि बनाए गए रीति रिवाजों को जो है कि तोड़ रहे हैं। हम तोड़ नहीं रहे हैं, हम अपनी मूल वास्तविक जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति की जननी कही जाती है, उस पर हम जो है पूरे समाज को लौटाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश गुंड, ग्राम पोस्ट नौली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी। चलिए आइए हम और देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो है कि सर पर ताज पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है कि पहनते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, लेकिन ये जो है कि पंख जो है कि मोर का पंख ही जो है कि पगड़ी बांध करके और पहने हुए हैं। इसका मूल तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका मूल तात्पर्य है ना कि मोर पंख जो है तो हम लोग हृदय से लगाव होता है, एक दूसरे का भाईचारा बनाता है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये द्वेषता का भावना में नहीं रखता है। और ये सर का ताज है, जो पगड़ी हम लोग पहले बांधते थे, जो आदिवासी कल्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है। मान लीजिए कि जैसे जब ये सर का ताज है, इस पर कोई हाथ या नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये सर का ताज जब हाथ जब लगाएंगे तो उसको समझिए कि विवाद हो जाएगा। क्यों विवाद हो जाएगा? विवाद इसलिए हो जाएगा कि हमारा सर का पगड़ी जो सर का ताज है, जब हम इसको उतारेंगे तो पूरा सामान के साथ उतारेंगे, ऐसे नहीं कि हम इसको खोल करके फेंक दिया, एक गमछी जैसे खोलता है चलो झाड़ दिया, ऐसा नहीं झाड़ा जाता है। इसको पूरा सामान के साथ हम लोग सेवा जोहार करते हैं और तब उतारते हैं। लेकिन राजा महाराजाओं के जो है कि समय में देखा जाता था कि सोने का मुकुट लगाते थे, लेकिन आप जो है कि जो है कि मोर का पंख ही लगा लिए। बताते हैं, पहले हमारे भारत देश में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग सोने का मुकुट नहीं, पगड़ी का धारण करते थे। उन लोगों का माथे पर मोर का पंख या बगुले का पंख, जितने माने आदिवासी या मूल निवासियों को देखेंगे, क्योंकि कृष्ण का भी देखे होंगे कि उसके सर पर मोर का पंख लगा होता है, क्योंकि वो भी मूल निवासी थे, वो सोना का मुकुट कभी धारण नहीं करते थे। लेकिन हमारे भारत के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो सोना का मुकुट अपने सर पर पगड़ी धारण करते थे और उससे अपने पगड़ी को सम्मान करते थे, उससे हम अपना पगड़ी की इज्जत करते हैं। इसलिए हम लोग मूल निवासियों का ये अपना पहचान है। और इसमें कोई आगे क्या नाम क्या है? मेरा नाम झामलाल लोहिमा है, मैं ग्राम प्रताप सागर, बक्सर, बिहार। यहाँ कितनी शादियां यहाँ से करा चुके हैं आप लोग? अभी ये पहला शादी यहाँ पर करा चुके पहला हैं। शादी? हाँ जी। आइए सर, आइए हम जानना चाहेंगे दर्शकों को, क्या कहिएगा सर, गोंड समाज का जो है कि शादी जो है कि अलग रीति रिवाज से हो रहा है, सिंदूर दान नहीं किया जा रहा है, कन्यादान नहीं किया जा रहा है, आप क्या कहिएगा दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि भिन्न प्रकार की हमारी शादियाँ हो रही है, ये हमारी भिन्न प्रकार की शादियाँ नहीं है, ये हमारी गोंड समाज की रीति रिवाज संस्कार से शादियाँ हो रही है। और ये शादी हमारी गुणवाना एकता मंच के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। और हम बड़ा देव की असीम कृपा से ये कहेंगे कि हमारी गुणवाना एकता मंच को इसी तरह आगे की तरफ मार्गदर्शन कराएं, हम लोग अपनी इतिहास कल्चर रीति रिवाज में ढल जाएं। अब प्रयास हमारा यही है कि हमारे समाज अपनी इतिहास को समझे और अपनी इतिहास की तरफ मुड़ के आ जाए। मतलब कि यहाँ पर जो है कि इतिहास की तरफ आप मोड़ रहे हैं, वाकई सही बात है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तो सिंदूर नहीं लगाया जा रहा है, मतलब इसका क्या, इसके पीछे राज क्या है? राज देखिए, अब इसमें पूछेंगे तो थोड़ी समय लगेगा, हम बता रहे हैं आपको। सिंदूर एक बनता है तो केमिकल चीज है, कई प्रकार की केमिकल बनाकर बनाया जाता है।
और हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रकृति की पूजते हैं। प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, जो मिलता है, उसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए हम लोग सिंदूर नहीं चाहते हैं और शादी ब्याह में ही वो जो हल्दी से ही हम लोग शादी ब्याह भी कराते हैं। और सर कैसे पता चलेगा कि लड़की का शादी हो चुका है? देखिए, इसमें कुछ गुरुजी बताए होंगे और मेरे हिसाब से कुछ ऐसा भी मुझे मिला है कि सिंदूर में देखिए लाल, पीला, हरा कई प्रकार का सिंदूर है। उसमें वो केमिकल बनाकर बनाया जाता है। और देखे होंगे कि एक भाखरा सिंदूर आता है। भाखरा का मतलब कुछ हम उतना नहीं संधि विच्छेद कर पाएंगे, लेकिन आप उसमें थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। भाखरा का मतलब होता है, भखरा किसी चीज से, वो प्राकृतिक चीज से निकला हुआ है। तो हम लोग उस सिंदूर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीला करते हैं। पीला सिंदूर को, यो भखरा जो सिंदूर एक पीला होता है, उस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शादी में पहले हम लोग हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। हल्दी से ही लड़की का मांग भरा जाएगा। उसके बाद वो भखरा सिंदूर जो है पीला, उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शुभ नाम है मदन महाराज मंडावी। मैं गुणवाना एकता मंच का संयोजक हूँ और बहुत सारी मेरे पास ऐसी सब है, लेकिन फिलहाल मैं गुणवाना एकता मंच को माध्यम से कार्यक्रम सब हो रहा है। और हमारे रामनाथ गोंड जी का लड़के का पुत्र का शादी है और ये शादी प्रथम शादी है यहाँ। और कार्यक्रम हम लोग साल में 2-3 बार करते हैं। इसी तरह से धूमधाम से उत्साह से हम लोग शादी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि वाकई जो है कि गोंडवाना समाज के लोग जो है कि पीला धारण किए हैं, यानी कि कहते हैं कि मैं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हूं। वाकई जो है कि प्राकृतिक से ये लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीर धनुष भी जो है कि आदिवासी लोग हैं। तो आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया, बीपी न्यूज़। धन्यवाद।